Morning students, in standard 8, so see the exercises. So this kind of noun we will see later on, but first of all we will see all the fill in the blanks of this chapter. So let's begin. Fill in the blanks with the suitable collective nouns. तो यहाँ पे बॉक्स हमको दिया हुआ है और suitable क्या करना है, कलेक्टिव नाउन से हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नंबर, आवर फुटबॉल टीम वॉन द टूर्नामेंट. तो उसमें आया टीम, तो हमने टीम डाल दिया, ठीक है, क्योंकि फुटबॉल की हमेशा टीम होती है या क्रिकेट की होती है. ओके. ही यूज्ड टू सिंग इन चर्च, ठीक है, चर्च, फिर चोर आएगा, ठीक है इसमें. नाउ सी द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ बर्ड्स. तो फ्लॉक आया इसमें, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. एंड गेगल ऑफ गीज फ्लू हाई अप इन एयर. द नेक्स्ट डे अ मस्ट ऑफ पिकॉक्स वर सीन डांसिंग इन द रेन. तो इसमें ये सूट कर रहा था क्योंकि फ्लॉक हमेशा बर्ड्स का होता है, ठीक है, मस्ट हमेशा पिकॉक्स का होता है. तो इसमें कलेक्टिव नाउन्स ये सूट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डाला है. नाउ सी द फोर्थ नंबर. द फ्लीट ऑफ शिप्स वेयर सेलिंग अक्रॉस द सी, ठीक है, तो अभी शिप्स का फ्लीट आएगा. नाउ सी अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट वर रिहर्सल कर रहे थे वो द होल कास्ट ऑफ द प्ले फॉर कल्चर फंक्शन विच वुड बी हेल्ड इन द मल्टीपर्पज हॉल. नाउ प्लीज लुक फॉर द डॉक्यूमेंट्स इन द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, ठीक है, चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स आ गया. अ स्वार्म ऑफ बीज were buzzing near their hive on a tree. Now see, the fisherman was happy to see shoal of fish and swan of dukes. तो यहाँ पे दो बार स्वान दिए हुए तो हम डालेंगे, ठीक है. Swimming in the river. Now come to the 9 number. The herd, HERD, herd of wild elephants, a pack of wolves, pride of lions and a troop of monkeys were seen roaming in freely. ट्रूप यानी मंकियों का ग्रुप, ठीक है, प्राइड यानी लायंस का, फिर हर्ड यानी एलिफेंट्स का ग्रुप, पैक यानी वॉल्व्स का ग्रुप. तो ये शोल किसका होता है, फिश का होता है, ठीक है. तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन्स बिल्कुल इस पर सूटेबल है, इसलिए हमने ये डाला है. अभी द गैंग ऑफ रॉबर्स, अभी गैंग है किसकी, लुटेरों की. कोट बाय अ पोजी ऑफ पुलिसमैन. पोजी यानी एक ऐसा जो रूल्स को फॉलो करता है. तो कौन करता है, ऑफकोर्स पुलिसमैन, जो कायदा कानून इसी में ही आता है, तो इस पर ये सूट कर रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज एज वेल. नाउ सी द नेक्स्ट वन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम देयर वर्ड्स गिवन. अभी इसमें हमको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डालने हैं, ठीक है. तो जो जिस पे सूट करेगा वो हम डालेंगे. सी द फर्स्ट नंबर. द फादर ऑफ आवर नेशन वॉज फेमस फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ ऑलवेज. तो इसमें ट्रू है तो इससे ट्रूथ बनेगा, ठीक है. यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए जो हम अच्छे से इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देंगे, ट्रू से ट्रूथ. नाउ सी देयर वॉज नो वैकेंसी इन क्लास 10 एंड 12th इन माई स्कूल. तो वैकेंट का वैकेंसी होगा. माई माई ग्रैंड मदर्स लाफ्टर इज़ वेरी प्लीजिंग. उसका लाफ्टर जो है बहुत ही प्लीजिंग है, तो लाफ से लाफ्टर बना. सानिया एंड आई आर प्राउड ऑफ आवर फ्रेंडशिप, फ्रेंड से फ्रेंडशिप बना. किंग हरिश्चंद्र वॉज अप्रिशिएटेड फॉर हिज ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना. नाउ द हियर्स क्लेवरनेस किल द विक्ड लायन. अभी क्लेवर का क्लेवरनेस बना. इंडिया गॉट हर फ्रीडम आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, फ्री से फ्रीडम बना. द एलिफेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बना. इज अस्टोनिडिंग. नाउ क्लीनलीनेस इज अप्रिशिएटेड बाय एवरी वन, क्लीन से क्लीनलीनेस. अभी जस्ट से जस्टिस होगा, ठीक है, जस्टिस गिवन बाय द ज्यूरी was accepted by all. So this filling the blanks are over. Now see the next one.
सी दिज आर द फिलिंग, सो हियर वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, हमको फाइंड आउट करने हैं कौन से काउंटेबल है कौन से अनकाउंटेबल, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले फिल इन द ब्लैंक्स वाले देख लेते हैं, ठीक है। नाउ सी fill in the blanks with the appropriate quantity from the box given below before the underlined uncountable noun, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये बॉक्स दिया हुआ है और अच्छे से चूज़ करके हमको ये क्वांटिटी वाले डालने हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर, लेट्स बिगिन। दो मोनी इज नॉट वेल्दी, मोनी वेल्दी नहीं है, इसके बावजूद भी शी गिव्स सम मनी फॉर चैरिटी एनुअली, ठीक है, चैरिटी एनुअली में दिए सम, तो इसमें सम आएगा। मेघना फेयर्ड बैडली इन हर एग्जाम्स एज शी हैड लिटल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द, ठीक है, फॉर देन, ठीक है, मतलब उसको एग्जाम्स में उसको इतना कम टाइम मिला कि वो प्रिपरेशन नहीं कर पाई, तो उसमें लिटल आएगा। नाउ Mummy had kept some milk in the refrigerator. Okay. Now fourth number, all her hard work, यानी उसका सब हार्ड वर्क जो था went to waste, पूरा वेस्ट हो गया when she could not play the match due to heavy rainfall, ठीक है, heavy rainfall हो गया इसलिए उसका जो है वो पूरा हार्ड वर्क, all her hard work went waste. Mrs. Prasad bought a lot of new furniture for her new apartment. A lot आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आगे ऑलरेडी ए भी दिया हुआ है तो कॉमन सेंस से अलॉट ही आएगा। फिर आई हैव नो मनी लेफ्ट टू स्पेंड एनी मोर, तो इसमें नो आएगा, ठीक है। नाउ सी शेलफिश कंटेन वेरी मच सैचुरेटेड फैट, ठीक है, सेलफिश कंटेन जो है वेरी मच, तो वेरी मच इतना, वेरी के साथ हमेशा मच ही आता है कॉमन सेंस से, ठीक है। फिर दैट इज ऑल आई कैन टेल, ठीक है, तो इसमें ऑल आएगा। तो इसमें देखो आप सम भी आ सकता है और एनी भी आ सकता है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें एक एक्सरसाइज थी जिसमें दोनों ही सूट हो रहे। मम्मी हैड केप्ट एनी मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, यहाँ तो सम भी इस पर जचेगा, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अभी इसमें क्या करना है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन डालने हैं, बहुत ही ईजी है। लेट्स स्टार्ट। वोल्केनो, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, तो वोल्केनो मीन्स सिंगुलर है और प्लूरल इसका वोल्केनोस या वोल्केनो NOES भी होता है, ठीक है, बट ये दिस वन इज ऑल्सो राइट। फिर आता है कंट्री, तो कंट्रीज, ओके। मेमेंटो तो मेमेंटोस, चीफ्स तो चीफ्स, प्लेटफुल तो प्लेट्सफुल, क्लिफ्स तो क्लिप्स, ऐसे तो एसेइस, ऐसे यानी निबंध जो आप लिखते हो ना, कंपोज जिसको बोलते हो वो, सिनोप्सिस तो ओके, मैं ये आपको अच्छे से बाद में लिख के दे दूँगी। फिर यहाँ पे देखिए प्रूफ तो प्रूफ्स, ठीक है, टूथ तो टीथ, ट्राउट तो ये ट्राउट क्या है, एक मछली का नाम है, फिश का नेम है, तो ट्राउट्स। फिर स्टेप फादर तो स्टेप फादर्स, प्लम तो प्लम्स, रेडिया, ठीक है, रेडिया ही दिया हुआ है, तो रेडिया ही मीन्स आप सर्कल बनाते हो ना जिसका वो रेडियाई लेते हो, ठीक है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, रेडियसिस, और प्लूरल क्या है, रेडियाई। फिर यहाँ पे देखिए मेमोरेंडम तो मेमोरेंडम्स, टर्मिनस तो टर्मिनसिस, क्लोजअप क्लोजअप्स, मेन सर्वेंट स्पेलिंग देखो अलग अलग है, इसमें MEN है, इसमें MAN है। फिर फेनोमेना, ठीक है, ये फेनोमेना बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही करेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें शायद गलती से एस डालना भूल गए हैं, तो आप इसको फेनोमेनस बना दो और इसका सिंगुलर फेनोमेना होगा, या तो नहीं डालो तो भी चलेगा, सिंगुलर सेम। नाउ क्राइटेरियन तो क्राइटेरिया, इसमें भी ठीक है क्राइटेरियास आएगा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप
इस यहाँ पे क्राइटेरियन और यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देना। फिर नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, अभी हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमको जो सूट करेगा अच्छे से हम इसका बनाएंगे। एग्री से लाइक एग्रीमेंट, लाफ से लाफ्टर। सी द फर्स्ट, एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। एग्री से एग्रीमेंट। द पीपल इन द सर्कस बस्ट इनटू लाफ्टर एट द सीन ऑफ द क्लाउन। तो यहाँ पे गलती से ये दिया हुआ है, एक्चुअली में ये सीन आएगा, SCENE। ठीक है, लाफ से लाफ्टर। फिर यहाँ पे देखिए, किंग अशोका इज फेमस फॉर इज जस्टिस। जस्ट से जस्टिस। फिर द प्राइजेस ऑफ पोटैटो सोर्ड ड्यू टू द शॉर्टेज। शॉर्ट से शॉर्टेज ऑफ इट्स सप्लाई। फिर द स्कूल ऑफिस अनाउंस्ड दैट देयर इज नो वैकेंट से वैकेंसी। ठीक है, फिर द प्रिंसिपल हर्ड ऑल आवर कंप्लेंट्स विथ पेशेंस। पेशेंट से पेशेंस। वी हैव टू गो फॉर द रिसेप्शन पार्टी ऑफ आवर फ्रेंड। रिसीव से रिसेप्शन। फिर यहाँ पे देखिए, द यूनिटी ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री शुड बी अप्रिशिएटेड। रेगुलर प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। प्रैक्टिस एंड परफेक्शन, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस ही रह गया और उसमें परफेक्शन हो जाएगा। इट वॉज इंडीड अ प्लेजर मीटिंग यू। ठीक है, प्लीज से प्लेजर। The passengers appreciated the taxi drivers' honesty. ठीक है, the rains brought some relief for peasants during farming. Relief से reliefs. Every year thousands of people go for pilgrimage. Pilgrim से pilgrimage यानी यात्रा करना, to वैष्णो देवी। pilgrimage ज़्यादातर भगवान की यात्रा जो करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सुधांशु वॉज क्वाइट अ कंफर्टेबल इवन व्हेन ही वॉज पोस्टेड एट प्ले। तो कंफर्ट से कंफर्टेबल। अलीना डज हर ड्यूटीज विथ सिंसियरली एंड डेलिकेसी। सिंसियर एंड डेलिकेट से सिंसियरली एंड डेलिकेसी। इट इज़ वेल नोन सेइंग दैट ब्यूटी इज नो ओनली स्किन डीप। ब्यूटीफुल से ब्यूटी। वी शैल ट्राई हार्ड टू ओपन स्कूल्स इन सब अर्बन लोकेलिटीज फॉर जस्ट अ मिनट फॉर proper education of children. Educate से education. Now see, poverty cannot be eliminated by mere speech. Speeches action is required for it. So these are the fill in the blanks. Now come to the next. Makes abstract nouns from the adjectives given below. अभी यहाँ पे नीचे adjective दिए हुए हैं और हमको abstract noun बनाने हैं। लाइक परमानेंट से परमानेंस। ठीक है, कोर्टियस से कोर्टेसी। जेनरस से जेनरसिटी। प्लेजरेबल से प्लेजर। इमेजिनेटिव से इमेजिनेशन। फासिनेटिंग। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फासिनेटिंग? मीन्स बांधना। ठीक है, आप कभी एरोप्लेन में बैठे होंगे तो वो बोलते हैं ना कि फासन योर सीट, मीन्स अपनी सीट बांधो, तो फासिनेशन। नाउ एग्रेसिव से अग्रेसिवनेस। ड्रेडफुल से ड्रेडफुलनेस। सेंसेशनल से सेंसेशन। इल्यूजरी से इल्यूजन। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब्स। अभी वर्ब दिए हुए और हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। डिस्कस से डिस्कशन। सक्सीड से सक्सेसफुल। एंजॉय से एंजॉयमेंट। प्रोड्यूस से प्रोडक्शन। फ्राइटन से फ्राइट। कंपोज से कंपोजिशन। स्पीक से स्पीच। डिफेंड से डिफेंस। ऑफर से ऑफरिंग। राइट से राइटिंग। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। राइट द ऑपोजिट ऑफ द नाउन्स लिस्टेड अंडरनीथ। अब इसका ऑपोजिट हमको लिखना है। ठीक है, वर्ड्स जो दिए हुए हैं, तो अबंडेंस से स्केर्सिटी। अबंडेंस मीन्स त्याग देना और ये मतलब अपनापन दिखाना। कावर्डाइज मतलब आपको पता है, ठीक है, मीन्स डरपोक। और ब्रेवरी मीन्स बहादुर। स्लेवरी गुलामी, तो फ्रीडम या तो ओनरशिप दोनों आता है। कन्फेशन तो डेनियल। सिंसियरिटी इनसिंसियरिटी। स्ट्रेंथ वीकनेस। रिपल्जन अट्रैक्शन। ग्रेटिट्यूड इनग्रेटिट्यूड। सो दिस एक्सरसाइज इज also finish. Only we just have to sum of few exercise. Let's see.
सी दिस वन एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्राइएट नेम्स। अभी हम इसमें जितना भी है 3-3 नाम डाल देंगे, ठीक है। तो अप्रोप्राइएट नाम, तो देखिए वर्ड से हमको अंदाज़ा लगाना है। अभी माउंटेन है तो ऑफकोर्स कौन सा माउंटेन होगा, तो माउंटेन के नेम लिखेंगे, जैसे द हिमालयस, द विंध्याचल, द अरावली। फिर रिवर्स का है द गंगा, द यमुना, द गोमती। फिर वोल्केनोस है तो वोल्केनोस के नाम है माउंट सेंट हेलेंस, सेरो एज्यूल, ठीक है, गैलेरोस। ये सब माउंट किसके नाम है, वोल्केनोस के। फिर मूवमेंट है, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वच्छता, ठीक है। फिर मैगजीन्स है नेम, तो मैगजीन है मनोरमा है, उपकार है, प्रतियोगिता है। फिर दर्पण है, बहुत सारे मैगजीन्स आप कोई भी लिख सकते हो। फिर वॉर से तो ट्रोजन वॉर हुआ, महाभारत वॉर हुआ, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट से तो MC डोनाल्ड है, डोमिनोस है, सबवे है। फिर फेमस पीपल कौन कौन से, महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला है, बिल गेट्स है, जो भी आप चाहो फेमस पीपल के नाम लिख सकते हो। फिर प्रेसिडेंट है तो कौन कौन से प्रेसिडेंट हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गया, फिर अब्दुल कलाम हो गए, प्रणब मुखर्जी हो गए। फिर नेशनलिटी से तो इंडियन नेशनलिटी, अमेरिकन, ठीक है, श्रीलंका। फिर आता है मॉन्यूमेंट्स, तो कौन कौन से नज़ारे देखने के लिए, द ताजमहल है, द कुतुब मीनार है, द रेड फोर्ट है, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी आप डाल सकते हो। अभी बुक्स से तो द भागवत गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल एट्सेट्रा लिख सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ प्रैक्टिस। अभी यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है और हमको ये वर्ड्स इसमें से चुन के डालने हैं, ठीक है, चूज़ करके। सो समथिंग रिलेटेड टू लाइक साइंस, ठीक है, साइंस वाले जैसे वर्ड्स है। सो लेट्स सी स्टडी ऑफ लाइफ एंड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो स्टडी कौन करता है बर्ड्स की, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ये वाला आएगा। फिर स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड्स का ओरिजिन कौन करता है, लेक्सिकोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी मीन्स अकोस्टिक। फिर स्टडी ऑफ मूविंग बॉडीज़ की तो डायनेमिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब डायनेमिक्स। फिर यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, जिसको खगोल विज्ञान भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ट्रीज़ की कौन करता है, डेंड्रोलॉजी। फिर यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम्स की कौन करता है, न्यूरोलॉजी मीन्स दिमाग का डॉक्टर, ठीक है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं ना जिसे। फिर स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी की कॉस्मोलॉजी, सॉरी कॉस्मोलॉजी नहीं है, जस्ट मिनट, हाँ कॉस्मोलॉजी ही है, कॉस्मोलॉजी। फिर यहाँ पे स्टडी ऑफ ड्रग्स तो फार्माकोलॉजी, ठीक है, ड्रग्स आप बोलते हो ना, मेडिकल जिसको बोलते हो उसको फार्मेसी भी बोलते हैं, जहाँ पे ड्रग्स मिलती है, ड्रग्स का मतलब ही दवाइयाँ होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ माउंटेन्स मीन्स ओरोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉर्म, मीनिंग एंड बिहेवियर ऑफ वर्ड्स इज एटिमोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ यूज ऑफ फिंगर्स इन साइन लैंग्वेज तो डिक्टेटोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जस्ट अ मिनट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अभी बॉक्स यहाँ पे भी दिया हुआ है और हमको सिलेक्ट करके अच्छे से सूटेबल वर्ड्स डालने हैं, ठीक है। अ प्लेस वेयर लेदर गुड्स आर मैन्युफैक्चर, ठीक है, यहाँ जहाँ पे चमड़ा बनता है इसको टेनरी बोलते हैं। अ प्लेस बटर एंड चीज़ आर मेड, जहाँ पे बटर चीज़ मिलता है इसको डायरी बोलते हैं। फिर ठीक है, अ प्लेस वेयर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स आर डन तो लेबोरेटरी में होते हैं। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये। अ प्लेस फ्रॉम वेयर मीट इज सेंट टू मार्केट तो अबेटुअर बोलते हैं, जहाँ पे मीट बेचा जाता है। अ प्लेस वेयर वाइन इज स्टोर्ड, वाइन जहाँ पे स्टोर होती है इसको सेलर बोलते हैं। अ प्लेस वेयर शिप्स आर मेड और पेड, ठीक है, तो डॉकयार्ड बोलते हैं उसको। अ प्लेस वेयर रेडीमेड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्री बोलते हैं। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर कॉस्टेड, कॉइन्स जो है कॉस्ट होते हैं तो उसको मिंट बोलते हैं। अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, जहाँ पे ईंटें बनती है इसको किल्न बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है किल। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर वेरियस आइटम्स ऑफ वास्ट यूज आर मेड ऑन लार्ज स्केल एज क्लॉथ, पेपर, ऑयल, फ्लोर एट्सेट्रा उसको मिल बोलते हैं। प्लेस वेयर वेपन्स एंड अम्यूशन आर केप्ट
ठीक है, ओरिजिनल बोलते हैं उसको। अ प्लेस वेयर ड्राइड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड, जहाँ पे ठीक है ड्राइड प्लांट्स प्रिजर्व होते हैं उसको हर्बेरियम बोलते हैं। अ प्लेस वेयर फूड ग्रेन्स आर स्टोर, ठीक है फूड जहाँ पे स्टोर होता है उसको ग्रेनरी बोलते हैं। प्लेस वेयर किचन ऑफ शिप, गैलरी बोलते हैं उसको, सॉरी गैलरी नहीं गैली बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द नेम्स ऑफ दिस फोबियास एंड मेनियास विद व्हाट दे मीन। अभी आपको होगा फोबिया, फोबिया मीन्स डर, ठीक है एक बात का डर होता है, कभी पब्लिक स्पीच में बोलना, ठीक है। मेनियास यानी सनक यानी पागलपन, जिसको इंसेनिटी भी बोलते हैं। तो हमको बस इसको मैच करना है। अभी वर्बोमोनिया, तो वर्बोमोनिया किस में होता है? वर्बोमोनिया का मतलब होता है मीन्स ये सनक है, एक सनक की नाम है, ठीक है। तो ऑब्सेशन विथ टॉकिंग, बहुत जो बातें करता हो, ठीक है। ऑब्सेशन मतलब पागलपन, सनक, ठीक है। तो जो जिसको बहुत बातें करने की सनक हो उसे वर्बोमोनिया बोलते हैं। फिर मोनोमोनिया, तो मोनोमोनिया ऑब्सेशन विथ सिंगल आइडिया और थिंग, ठीक है एक ही आइडिया पे मतलब अटके रहे, उसे हम मोनोमोनिया बोलते हैं, मतलब उसका ये पागलपंती होती है। फिर यहाँ पे देखिए बिब्लियोमेनिया, ठीक है। बिब्लियोमेनिया मीन्स ऑब्सेशन विथ बुक्स, जिसको बहुत बुक्स पढ़ने की सनक सी होती है। फिर ईगोमेनिया, ईगोमेनिया मीन्स ऑब्सेशन विथ वन सेल्फ, मतलब अपनापन में करना। फिर यहाँ पे देखिए एक्वाफोबिया, अभी ये फोबिया अभी डर का नहीं आया, ऊपर जो था सनक था, ठीक है। फियर ऑफ वाटर, जिसको तैरने से स्विमिंग करने से डर लगता हो, ठीक है उसको एक्वाफोबिया बोलते हैं। फिर क्लेटोमेनिया, अभी ये सनक है मीन्स पागलपंती। तो ऑब्सेशन विथ स्टीलिंग, ठीक है ऐसा डर रखना कि चोर चोरी करके जाएगा, ऐसी मतलब पागलपंती मन में रखना। फिर यहाँ पे देखिए अकोस्टिक फोबिया, तो फियर ऑफ नॉइज़, ठीक है। यहाँ पे बोटनोफोबिया, ये भी डर है, फियर ऑफ प्लांट्स, प्लांट से डरना। फिर यहाँ पे देखिए अग्रोफोबिया, अभी ये भी डर का नेम है, फियर ऑफ ओपन स्पेस, ओपन स्पेस से डरना। फिर मेगलामोनिया, अभी ये पागलपंती, ठीक है सनक। तो ऑब्सेशन विथ पावर, ठीक है जहाँ पे मेनिया आएगा वहाँ पे ऑब्सेशन आएगा, जहाँ पे फोबिया आएगा वहाँ पे फियर आएगा। तो ऑब्सेशन विथ पावर, पावर से। अभी अर्गोमेनिया, अभी मेनिया है, ऑब्सेशन विथ वर्क। फिर यहाँ पे देखिए जोनोफोबिया, अभी फोबिया का नाम है, तो फियर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स से डरना। ऑर्निथोफोबिया, तो फियर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स से डरना, ठीक है। एर्गोफोबिया, तो ये फोबिया फियर ऑफ वर्क, वर्क से डरना। फिर क्लस्ट्रोफोबिया, तो फियर ऑफ क्लोज स्पेस, क्लोज स्पेस से डरना। सो ये सारे डर के और एक पागलपंती इंसेनिटी मेनिया के सूट जहाँ पे करने थे, हमने मैचिंग लगा दिया। मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, आप चाहो तो ऐसे नंबरिंग भी लिख सकते हो, या तो मैच भी कर सकते हो। मुझे ऐसे कंफर्टेबल लग रहा था, मैंने ऐसे कर दिया है। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब इसमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है विथ करेक्ट, ठीक है जो करेक्ट हो। तो द चीफ पर्सन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ जज, ठीक है अब क्या होता है, तो जज आएगा इसमें, ये सूट करा है। द चीफ पर्सन इन अ क्रिकेट टीम कैप्टन होता है। द चीफ पर्सन इन अ कॉलेज प्रिंसिपल होता है। द चीफ पर्सन इन अ बैंक जनरल मैनेजर होता है। द चीफ पर्सन इन अ कमिटी चेयरमैन होता है। द चीफ पर्सन इन अ न्यूज़पेपर एडिटर होता है। द चीफ पर्सन इन अ स्कूल हेडमास्टर होता है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप एक बार दो बार वीडियो देखोगे अच्छे से तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। द चीफ पर्सन इन अ पोस्ट ऑफिस इज पोस्ट मास्टर। द चीफ पर्सन इन अ आर्मी इज जनरल। द चीफ पर्सन इन एरोप्लेन इज पायलट, ठीक है। फिर अभी कुछ ये देख लेते हैं, बाद में थोड़ा काउंटेबल अनकाउंटेबल देख लेंगे। अगर वो मैं आज नहीं भी करा पाई तो आई विल सेंड यू द PDF, देन विल एक्सप्लेन यू एंड you can search my YouTube channel so you can see videos whenever you want. Now write the names of these people against their profession, ठीक है। तो जो जिस पे प्रोफेशन सूट करता है वो हम लिखेंगे, बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, वन हु स्टडीज़ द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ इलनेस
पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। इलनेस और इफेक्ट ये जो स्टडी करता है, ठीक है, बीमारियों के बारे में, उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। वन हु इज पेड टू ड्राइव अ कार, शोफर बोलते हैं, ठीक है। जिस ड्राइवर को हम शोफर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको पैसे मिलते हैं। वन हु रन्स वेरी फास्ट ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस इज स्प्रिंटर। वन हु ट्रीट्स पीपल टीथ, डेंटिस्ट। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड वेदर द पर्सन इज गिल्टी, तो ज्यूरी करता है गिल्टी है कि नहीं। वन हु ड्राफ्ट्स एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर इज ए कॉलमनिस्ट। फिर वन हु गिव्स एन ओपिनियन अबाउट बुक्स, फिल्म्स, म्यूजिक एट्सेट्रा इज क्रिटिक, ठीक है। अभी इन सब के बारे में, फिल्म के बारे में, बुक के बारे में जो भी ओपिनियन देता हो म्यूजिक के बारे में, उसको हम क्रिटिक बोलते हैं। वन हु कट्स एंड स्टाइल्स पीपल्स हेयर इज हेयर ड्रेसर, ये तो सबको पता है। वन हु डिजाइन्स ड्रेसर स्पेशली फॉर फीमेल्स, ड्रेस डिजाइनर, ठीक है, या फैशन डिजाइनर भी बोलते हैं। वन हु वेलकम्स विजिटर्स एंड आंसर फोन कॉल्स इन द होटल और एन ऑफिसर इज रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना होटल में, आपने मोस्टली देखा होगा। वन हु राइट्स रेगुलरली फॉर अ न्यूज़पेपर और मैगजीन इज जर्नलिस्ट। अभी वन हु मेक्स एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज लॉयर। वन हु बिल्ड्स एंड रिपेयर्स शिप्स, ठीक है, शिपराइट, WRIGST स्पेलिंग देखना। वन हु माउंट्स डेड एनिमल्स इज, ठीक है, टैक्सी, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सीडर्मिस्ट यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज इज लेक्सिकोग्राफर। वन हु लेंस मनी ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है, पाउंड ब्रेकर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा पाउंड ब्रोकर, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सी दिस लास्ट वन, पिक आउट द नाउन्स इन द नॉमिनेटिव केस। तो मैंने आपको टॉपिक में नॉमिनेटिव केस सिखाया है, बस उसका अंडरलाइन कर देंगे। नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है। द कोच ब्लू विसल एंड एवरी बडी वॉच अलर्ट, तो यहाँ पे द कोच आएगा। फिर हरीश है, द वॉचमैन है। हरीश ब्रोक द विंडो पेन एक्सीडेंटली, द वॉचमैन क्लोज द गेट, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। नाउ द मार्केट इज क्राउडेड विद पीपल ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम। फिर लखनऊ इज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर महानदी। द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ, तो यहाँ पे आई, ये सब क्या है, बस आप सब्जेक्ट अंडरलाइन कर दो ऑटोमेटिक, ये नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक में समझाया है, दोबारा भले वीडियो देख लेना। आई मेट माई कॉन्फिडेंट इन द मॉल येस्टरडे, द सन सेट्स इन द वेस्ट, फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, ही लॉस्ट हिज पेंसिल इन द क्लासरूम। अभी तो ये थे नॉमिनेटिव केस, मैंने सब्जेक्ट फिर अंडरलाइन कर दिया। अभी आएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो फिर देन आएगा पॉजेसिव केस। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वाला हम सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। द हैन गिव्स एग्स, द पुलिसमैन अरेस्टेड द ठग, टॉम हिट जेन, टॉम हिट जेन, जेन नहीं टॉम एंड जेरी आता है, यहाँ पे जेरी आना चाहिए, ओके। माधुरी सो द शिप, मनीषा इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, द रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी, द बुक इज ऑन द टेबल, आई एट एप्पल्स, द मैन हिट द काउ, फरहान पॉइंट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर, पेंट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो ये सारे ऑब्जेक्ट थे जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ना ये वाली भी बाद में देखेंगे, मैंने नोटबुक में लिख रखी है। फिलहाल ये लास्ट वन देख लेते हैं, देन विल एक्सप्लेन द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल वाला, ठीक है। नाउ सी लास्ट वन, राइट डाउन द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पॉजेसिव हमको डालने हैं, ठीक है, पॉजेसिव फॉर्म डालने हैं नीचे। द स्कूल ऑफ द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस स्कूल। द कजिन ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड कजिन, ठीक है, फ्रेंड्स कजिन। द शॉप ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स शॉप, तो यहाँ पे फ्रूट्स शॉप लगाना हो तो यहाँ पे ऊपर ऐसे एपिस्ट्रोफी लगा दो, तो प्लूरल का भी प्लूरल रहेगा। और ठीक है, जस्ट अ मिनट। नाउ द लेग ऑफ द हॉर्स, हॉर्सेस लेग। द टॉयलेट ऑफ द मेन, मेन्स टॉयलेट, ठीक है, प्लूरल है ऑलरेडी और एस लगा दिया एपिस्ट्रोफी करके, मतलब उसका। द आइडियाज़ ऑफ गांधी जी, गांधी जी's आइडियाज़।
The novels written by J.K. Rowling is J.K. Rowling's novel. The uniforms of the soldier is soldier's uniform. The wheels of the car is car's wheel. The song sung by Rafi is Rafi's song. Now make these expressions plural. अभी यहाँ पे हमको प्लूरल एक्सप्रेशन बनाने हैं, ठीक है. द एलिफेंट्स टक्स, अभी हम प्लूरल में लगाना है तो कैसे लगाएंगे. हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस आ जाता है, मतलब उसका, ठीक है, इसे सिंगुलर में डालते हैं. और प्लूरल में आपने लगभग अब तक नहीं डाला होगा, तो आज सीखिए. प्लूरल में ऐसे डालेंगे और बाद में हम एपिस्ट्रोफी यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, लास्ट में. लेकिन इसके बाद फिर एस नहीं लगाएंगे, ठीक है. तो ऐसे आएगा द एलिफेंट्स, यानी प्लूरल का उसका, ठीक है, जैसे लगाते हैं ना, मतलब बहुत सारे एलिफेंट से उसका टस्क. द एलिफेंट्स टक्स. द काउस टेल, द काउस, ठीक है, काउस टेल्स. तो ये भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे आएगा और एपिस्ट्रोफी यहाँ पे आएगा. फिर यहाँ पे देखिए मेंस वार्डरोब. तो मेंस वार्डरोब, तो मेन तो आ सकता है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक MAN का MEN हो जाता है. फिर द चाइल्ड्स टॉयज, द चिल्ड्रंस टॉयज, ठीक है, चिल्ड्रन में भी सेम होगा. द लेडीज क्लोथ, द लेडीज क्लोथ, सेम ऐसा आएगा, एपिस्ट्रोफी लास्ट में लगेगा, इसके बाद एस नहीं आएगा. द गर्ल्स नोज, द गर्ल्स नोज. फिर द ऑक्सिस हॉर्न्स, द ऑक्सिन्स हॉर्न, ठीक है, इसमें चेंज होगा, वादा नहीं, क्योंकि ऑक्सिन का ऑक्सिन ऑक्स का ऑक्सिन होता है इसलिए. द पुलिसमैन्स यूनिफॉर्म, द पुलिसमैन यूनिफॉर्म, ठीक है. फिर यहाँ पे देखिए द डियर स्किन, द डियर स्किन, ठीक है. द डियर्स, यहाँ पे ऐसा आएगा डियर्स, फिर एपोस्ट्रोफी लास्ट में लगेगा. द ड्राइवर्स लाइसेंस, द ड्राइवर्स लाइसेंस. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस फिलिंग द ब्लैंक्स विथ okay match वाले match 1 exercises and possessive case, nominative case, etc. I hope you all understood. So till then, bye bye.